हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जानेंगे टाटा मोटर्स क्यों है एक मल्टी बैगर। जैसे ही मार्केट में न्यूज आई राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स में अपने स्टेक को घटाया है, सब परेशान हो गए, बहुत सारे सवाल आ गए। तो आज की वीडियो में सारे सवाल भी जानेंगे और किसी भी स्टॉक को देखने का नया नजरिया भी मिलेगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, उससे पैसे कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ को देखने के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। टाटा मोटर्स को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि आज जो बात हो रही है वो नेक्स्ट 5 इयर्स के विजन से हो रही है, ना कि 1 साल ना 2 साल। तभी आप बात को समझ पाएंगे, वरना कंफ्यूजन रहेगा। और कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए मैंने ये बात क्लियर कर दी। तो चलिए जानते हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं जहां इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो एक्सेस देगा ग्लोबली 3000 से ज्यादा जगह ट्रेड करने का एसेट क्लास में, जहां पर वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनियां हैं, स्टॉक इंडाइसेस हैं, कमोडिटीज हैं, प्रीसियस मेटल्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है Capital.com, जो कि एक लार्जेस्ट ब्रोकर है जो प्रोवाइड कराता है वैरायटी ऑफ एसेट्स में ट्रेडिंग करने के लिए विदाउट कमीशन। इनका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही क्लासी है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा चीज़ों को बेहतर से समझने का। इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी जो आपको यहाँ आई बटन में दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके जाके जरूर देखें, जिसे आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब आज क्यों वापस बता रहा हूं इसको, तो कुछ स्पेशल बुलेट पॉइंट हैं जो आपको हेल्प करेंगे समझने में, ट्रेड करने में। Capital.com एक पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में काम करता है। अवार्ड विनिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। साथ में आपके लिए स्पेशल बोनस है, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो टॉपअप करने पर आपको $50 मिलते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शुरू कीजिए। अब अगर टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में 8.3%, लाइट कमर्शियल व्हीकल में 44.9%, कमर्शियल व्हीकल में 45.1% का मार्केट शेयर है। वहां पर अगर इनके रेवेन्यू मॉडल को आप समझने की कोशिश करें तो जगुआर लैंड रोवर से 78%, पैसेंजर व्हीकल से 6.8%, कमर्शियल व्हीकल से 13.3% और व्हीकल फाइनेंसिंग से 1.8% और अदर से 0.1% का रेवेन्यू आता है। डिफरेंट कंट्रीज से इनका बिजनेस होता है, जहां पे इंडिया से 20.2%, यूएसए से 18.8%, यूके से 14.9%, रेस्ट ऑफ यूरोप से 13.6%, चाइना से 17.9% और अदर से 14.6% है। सबसे सिंपल चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि जब कोई प्रमोटर अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ाते हैं तो आखिर क्यों बढ़ाएगा, रीज़न क्या है। रीज़न है विश्वास, रीज़न है फ्यूचर ग्रोथ जिस पे कंपनी काम कर रही है। और वही चीज़ टाटा मोटर्स में हुई जब फैब में प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स में धीरे धीरे मजबूती आ रही है, जिससे 2020 में कंपनी के शेयर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2021 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। रीज़न सेमीकंडक्टर की कमी, जिसका असर जेएसएलआर के उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर पड़ा। अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की फर्स्ट क्वार्टर में जेएलआर का उत्पादन 30,000 यूनिट कम रहा। यह इस फर्स्ट क्वार्टर की जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उसके मुकाबले करीब 27% कम है, और वजह सेमीकंडक्टर का कम सप्लाई होना। दूसरी तिमाही में हालत और ख़राब होने की उम्मीद है और प्रोडक्शन 50% तक घट सकता है, और तीसरे क्वार्टर से प्रोडक्शन में सुधार आएगा और कंपनी को जो फ्री कैश फ्लो है वो निगेटिव रहने की आशंका है। अब इससे क्या होगा, शेयर में कमजोरी आएगी, लेकिन वो कमजोरी होगा मौका इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा मौका। रीज़न चिप की कमी पूरे इंडस्ट्री में दिख रही है। आप BMW को देखोगे, वहाँ भी BMW की कार भी चिप की कमी को फेस कर रही है।
तो ये जो चिप की कमी है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, और जब ख़त्म हो जाएगी तो धीरे धीरे आ जाएगी, यानी ये परमानेंट नहीं है, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। और टाटा मोटर कोशिश कर रहा है कि चिप की कमी का असर उसके मार्जिन पर कम से कम हो, और यही वजह है कि JLR अभी जो उपलब्ध चिप है उसका इस्तेमाल ज़्यादा मार्जिन वाले मॉडल में कर रहा है, कम मार्जिन वाले मॉडल में नहीं कर रहा है। दूसरा, रिटेल में डिमांड बहुत तगड़ी है, बड़ी संख्या में ऑर्डर आ रहे हैं, कंपनी के पास 1 लाख से ज़्यादा उन यूनिट के ऑर्डर हैं, और कंपनी के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा है मेरे दोस्त। आई बात समझ में? और चिप की कमी दूर होते ही कंपनी के बिक्री में ज़बरदस्त उछाल दिखेगा। कंपनी का टारगेट है 2023-24 तक अपने डेट को घटाकर शून्य करना। कंपनी पर अभी 41,000 करोड़ का कर्ज है, और धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, और फोकस वॉल्यूम से हटाकर मुनाफा है, कॉस्टिंग को कम करना है। ये वो चीज़ें हैं जो रियलिटी में हो रहा है, और JLR ने अपने सभी मॉडल को 2025 तक इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट रखा है। साथ ही टाटा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीडर बनने के लिए खुद का पूरा इकोसिस्टम ही सेट कर रहा है, जिससे वो इन हाउस बैटरी, चार्जिंग स्टेशन सब कुछ क्रिएट कर सके। ये वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में इसको मल्टी बैगर बनाती है। बट विजन 5 से 10 साल का होना चाहिए, क्योंकि पहली गुड न्यूज़ पे स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। वहाँ पर राकेश झुनझुनवाला की स्टेक को कम करना, या अभी करंट कंडीशन ये जो सेल प्रेशर दिखा रहा है वो टाटा मोटर को नीचे ला सकता है, जो भी थोड़ा बहुत लाया है। बट जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा, ये एक मौका बनेगा। बाकी रियलिटी में अब जो नेक्स्ट बिग तेजी दिखेगी वो कंपनी के भी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए। तो आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी। कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को आपको समझने का बहुत अच्छे तरीके से मौका मिला होगा। कंपनी की बात, चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक का बटन दबा के शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर किस रेट से है? मैंने तो कई रेटों से 90, 120, 170 हर रेट से आपको दिलाया है। आपके पास किस रेट से है ज़रूर बताइएगा।